नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता से। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था BA पार्ट सेकेंड में मूल अधिकारों के संबंध में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम मूल अधिकारों का अर्थ समझते हैं कि मूल अधिकार कहते किसे हैं। तो देखिए, जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जिन अधिकारों के बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण या चहुमुखी विकास नहीं कर सकता। यानी मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरी बात, मूल अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जिनको संविधान की मूल विधि के अंदर, यानी जिन्हें संविधान के अंदर स्थान दिया जाता है। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के अंदर ही कर दिया जाता है, तो मूल अधिकार है उनकी व्यवस्था संविधान के अंदर शामिल की जाती है। विद्वान लास्की ने कहा था कि कोई व्यक्ति मूल अधिकारों के बिना अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक, शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो मौलिक अधिकारों के बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। तो मूल अधिकारों की प्रमुख रूप से किन अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाएगा? जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो, तथा दूसरा जिन्हें मूल विधि है संविधान, जिन्हें मूल विधि में स्थान दिया गया। तो मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी उसके मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संपूर्ण जो उसका व्यक्तित्व है उसके विकास के लिए आवश्यक हो। उन अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। और जिन्हें मूल विधि यानी संविधान के अंदर जिन अधिकारों को स्थान दिया जाता है उनको मूल अधिकार कहा जाता है। तो लास्की ने भी कहा है कि मूल अधिकारों के बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब देखिए, भारत के अंदर ये जो मूल अधिकार है वो कहाँ पर है, इनका समावेश कहाँ किया गया है और हमने मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया है। तो देखिए, जो मौलिक अधिकारों की हमने जो प्रेरणा ली है, मौलिक अधिकारों की हमने जो प्रेरणा ली है वो अमेरिका के संविधान से ली गई। अमेरिका यानी अपने देश में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर हमने ग्रहण किए हैं। और हमने जो मूल अधिकार लिए हैं अमेरिका से प्रभावित होकर, वो संविधान के तीसरे भाग में, कहाँ पे है अपने मूल अधिकार? संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। और जो संविधान के अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन कौन से मूल अधिकारों के संबंध में? अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक और संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है। और हमने मूल अधिकार अमेरिका से लिए, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है। अब देखिए, विश्व के अंदर सबसे पहले मूल अधिकारों की धारणा कहाँ सामने आई? तो विश्व के अंदर सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा सामने आई है वो 1215 के अंदर, 1215 में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से 1215 में मौलिक अधिकारों की धारणा सामने आई है। क्योंकि मैग्ना कार्टा वो कानूनी दस्तावेज था मैग्ना कार्टा, जिसके माध्यम से
ब्रिटेन के राजा जेम्स द्वितीय ने ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए। 1215 में ब्रिटेन के राजा जेम्स द्वितीय ने मैग्ना कार्टा के ऊपर हस्ताक्षर किए और मैग्ना कार्टा वह कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से ब्रिटिश नागरिकों को ब्रिटेन के राजा के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए। तो सर्वप्रथम मूल अधिकारों की जो अवधारणा है वो 1215 के मैग्ना कार्टा से हुई। इसकी शुरुआत है, मौलिक अधिकारों की शुरुआत है वो ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से। इसीलिए भारतीय संविधान का जो तीसरा भाग है, इसीलिए भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसको भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्या लगता है? क्योंकि जिस प्रकार से मैग्ना कार्टा के द्वारा ब्रिटिश लोगों को मौलिक अधिकार मिले थे, ठीक उसी प्रकार संविधान के भाग 3 के द्वारा भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान के अंदर मूल अधिकारों को स्थान दिया गया। तो विश्व के अंदर सबसे पहले जो मौलिक अधिकार दिए गए संविधान के द्वारा वो अमेरिका के द्वारा दिए गए। अमेरिका ने अपने संविधान के द्वारा सर्वप्रथम अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए। अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का संविधान है वो 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? फिलाडेल्फिया सम्मेलन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित किया गया था। 1787 में अमेरिका की संविधान सभा जो फिलाडेल्फिया में संपन्न हुई थी, फिलाडेल्फिया में हुई थी। और ये जो संविधान है ये अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ। 1787 से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ। तो सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान भी अमेरिका का संविधान है और सबसे पहले लिखित रूप से यदि संविधान में कहीं मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है तो वो अमेरिका के संविधान में किया गया। अब हम इसमें एक रोचक तथ्य ये है कि अमेरिका का जो मूल संविधान है, अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकार नहीं थे। बहुत ही अच्छी बात ध्यान में रखने लायक है कि अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकार नहीं थे। ये जो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान में जोड़े गए हैं वो 1791 के अंदर जोड़े गए, 1791 में। और 1791 में संविधान के 10 संशोधन किए गए। अमेरिका के संविधान में 10 अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा 1791 में मूल अधिकारों को जोड़ा गया। अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, परंतु बाद में 1791 में संविधान में अलग अलग 10 संविधान संशोधन करके अमेरिका में मूल अधिकार जोड़े गए। इस प्रकार विश्व के अंदर यदि किसी देश के संविधान के अंदर यदि मूल अधिकार लिखित रूप से यदि कहीं प्रावधान किया गया है तो वो अमेरिका के अंदर किया गया। 1791 में अमेरिका के नागरिकों को संविधान के द्वारा मूल अधिकार दिए गए और इसके लिए संविधान में 10 संशोधन करने पड़े थे। अब हम देखते हैं कि जो मूल अधिकार है भारत में उनकी क्या व्यवस्था है, भारत के मूल अधिकारों की क्या विशेषता है। तो देखिए भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है। मैंने बताया कि भाग 3 में मूल अधिकार है। भारत के संविधान का भाग 3 है वो बहुत अधिक विस्तृत है। तो विश्व में सबसे अधिक विस्तृत जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था यदि किसी संविधान के अंदर की गई है तो भारतीय संविधान के भाग 3 में की गई है। तो भारतीय संविधान का भाग 3 विश्व का सबसे अधिक विस्तृत मौलिक अधिकारों का उल्लेख करने वाला भाग है और सबसे अधिक विस्तृत रूप से यदि किसी देश में मूल अधिकारों की बात की गई है तो भारतीय संविधान के भाग 3 में की गई। इसके अलावा भारतीय संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सीमित हैं। वो किस प्रकार के हैं? सीमित हैं, असीमित नहीं है। असीमित नहीं है, सीमित है। हमारे संविधान में मूल अधिकार असीमित नहीं है। असीमित किस प्रकार से नहीं है कि भारत के संविधान के अंदर जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनके ऊपर संसद के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि संसद किसी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रहित में प्रतिबंधित करना चाहे, न्यायालय की अवमानना के लिए प्रतिबंधित कर सकती है, लोक व्यवस्था के लिए प्रतिबंधित कर सकती है, या अन्य किसी उचित या प्रासंगिक तरीके से
उचित या प्रासंगिक तरीके से मौलिक अधिकारों को संसद के द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो सीमित है, असीमित नहीं है। संसद मौलिक अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है और भारत का राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित भी कर सकता है। तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है और संसद मूल अधिकारों को सीमित करती है। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो सीमित हैं, असीमित नहीं है। इसके अलावा संविधान के अंदर ये जो मूल अधिकार दिए गए हैं इनकी रक्षा की व्यवस्था भी समय संविधान में की गई। संविधान के जो मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य है। संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य है। इनकी रक्षा करने की व्यवस्था भी संविधान के अंतर्गत ही की गई है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक बताता है। सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक बताता है और संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों का रक्षक बताता है। यानी संविधान का अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है और इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक बनाया गया है और अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक बनाया गया है। अनुच्छेद 32 के अंदर यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है या व्यक्ति चाहे तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत भी अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो ये व्यवस्था संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत दी गई है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के रक्षक है और मूल अधिकार इस प्रकार से वाद योग्य स्थिति में है कि मूल अधिकारों को न्यायालय है वो बाध्यकारी रूप से लागू करता है। कोई भी सरकार अगर मूल अधिकारों के विरुद्ध यदि किसी प्रकार का कोई कानून बनाती है तो उस कानून की जांच पड़ताल करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को होता है और यदि संसद मनमाने ढंग से यदि किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करती है या उसको सीमित करती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे संविधान संशोधन को समाप्त किया जा सकता है, ऐसे संविधान संशोधन को सीमित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों को वाद योग्य स्थिति प्रदान करते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और भारतीय संविधान के हृदय की संज्ञा दी थी। तो इस प्रकार मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य है। मौलिक अधिकार सीमित नहीं, असीमित नहीं है, सीमित है और भारतीय संविधान का भारतीय विश्व का सबसे अधिक विस्तृत रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लेख करने वाला दस्तावेज है। इसके अलावा मौलिक अधिकार है वो राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं। राज्य की शक्तियों को क्या करते हैं? सीमित करते हैं। और सीमित किस प्रकार से करते हैं कि राज्य जब भी कोई कानून बनाता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसका कानून है वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है या मनमाने ढंग से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय है वो राज्य की शक्तियों को या राज्य के द्वारा जो संशोधन किया गया है या जो कानून बनाया गया है उस कानून को खत्म कर सकती है, समाप्त कर सकती है। राज्य के मौलिक अधिकार है वो हमें राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है, सरकार के विरुद्ध भी प्राप्त है। यानी राज्य नागरिकों के साथ मनमाने ढंग से कोई बर्ताव नहीं कर सकता। संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग मौलिक अधिकार दिए गए हैं और यदि कोई न्यायालय उन मौलिक अधिकारों को मनमाने ढंग से उनको समाप्त करने की कोशिश करता है तो ऐसी स्थिति में राज्य की शक्तियों को भी सीमित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए। तो देखिए भारतीय संविधान के अंदर जो मूल अधिकारों की मूल संविधान में व्यवस्था की गई थी वो 7 मूल अधिकार भारत के संविधान में थे। जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उस समय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किए गए थे और बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। संपत्ति का मूल अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के
अंदर हटा दिया गया और अब इसे अनुच्छेद 301 के अंदर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है, अब एक कानूनी अधिकार है। और मूल अधिकार और कानूनी अधिकारों में क्या अंतर है? प्रथम अंतर तो ये है कि मौलिक अधिकारों की